नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ अमर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम प्लॉट का जो एरिया कैसे निकालते हैं इस पे बात करेंगे। मतलब आपके लिए एक नया टॉपिक है, प्लॉट का एरिया कैसे निकालते हैं। प्लॉट का एरिया रेक्टेंगल स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या फिर तिरछे कोई प्लॉट हो, उसका एरिया कैसे निकालते हैं सब आपको डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, टॉपिक हमारा है वो है प्लॉट का एरिया प्लॉट का एरिया कैसे निकालें, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, जैसे अभी हम बात करते हैं कि कोई प्लॉट हो हमारे पास, ठीक है, और वो स्क्वायर शेप में हो, कोई भी प्लॉट स्क्वायर शेप में हो। ठीक है, स्क्वायर शेप अगर होगा तो इसकी जो लेंथ होगी, जितना लेंथ होगा उतना ब्रेथ होगा, बराबर होगा स्क्वायर में। तो ये 40 फीट मान के चलिए, ये है आपका, और ये आपका 40 फीट है। ठीक है, अब इसकी फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी। L का मतलब होता है लेंथ, B का मतलब होता है ब्रेथ। ठीक है, L का मतलब हो गया लेंथ, B का मतलब हो गया ब्रेथ, L का मतलब हो गया लंबाई और B का मतलब हो गया चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा लंबाई, ठीक है, इंटू चौड़ाई। ठीक है, L कितना है इसमें, लंबाई 40 फीट है इंटू चौड़ाई 40 फीट है। ये कितना हो गया आपका 1600 स्क्वायर फीट हो गया, 1600 स्क्वायर फीट। देखिए मैंने SQ डॉट FT लिखा है, इसका मतलब स्क्वायर फीट, SQ डॉट फीट मतलब स्क्वायर फीट, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक, और मान लीजिए कोई आपका रेक्टेंगल शेप का प्लॉट हो। ठीक है, रेक्टेंगल शेप हो, जैसे ये आपका जो इसकी जो लेंथ होगी जो है, या विड्थ, या आप जैसे इसको मान के चलिए, ये आपकी प्लॉट ऐसे है, सपोज दैट प्लॉट आपकी ऐसे है। एक बात और समझ लीजिए, प्लॉट ऐसे है, ये रोड है आपका, तो ये जो होगा आपकी, वो आपकी प्लॉट की चौड़ाई होगी, और ये जो होगा वो आपकी प्लॉट की जो है लेंथ होगी, लंबाई होगी। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए इस प्लॉट का जो है आपकी जो चौड़ाई है वो है 40 फीट 0 इंच। ठीक है, और प्लॉट की जो लंबाई है, लेंथ है, वो है आपका सपोज दैट 60 फीट 0 इंच। ठीक है, तो इसका क्या है, L इंटू बी। ठीक है, L मतलब लंबाई, ये लेंथ हो गया, इंटू बी मतलब हो गया चौड़ाई, ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ कितना है, 40 फीट है। ठीक है, अब ये कितना हो गया, L इंटू बी मतलब 60 इंटू 40। ठीक है, 6 चुका 24, ये हो गया आपका 2400 स्क्वायर फीट, 2400 स्क्वायर फीट, ये हो गया 2400 स्क्वायर फीट। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब एक बात करते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई प्लॉट जो है, जैसे 40 फीट यहाँ दिया हुआ है, 40 फीट 2 इंच ही हो, 40 फीट 3 इंच ही हो, 40 फीट 4 इंच ही हो, ये 60 फीट 5 इंच ही हो, 6 इंच ही हो, उसके बाद उसके लिए बात करते हैं। ये मान के चलिए कोई आपका प्लॉट है, सपोज दैट ये रोड है, ये रोड है। ठीक है, ये ऊपर का जो आपका जो आपकी जो चौड़ाई होगी, वो ये मान के चलिए 40 फीट, ठीक है, 3 इंची है, सपोज दैट 40 फीट 3 इंची। देखिए मैंने 40 लिखा है, ऊपर फीट है 3 और इंच लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा मान के चलिए 60 फीट 2 इंची है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं जो है, इसको सीधे सीधे इसको भी क्या करते हैं, L इंटू बी। L कितना लंबाई 60.2 इंटू 40.3। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे जो है, तो ये तकरीबन 26.06 आएगा, ये स्क्वायर फीट आएगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये फीट में है और ये इंच में है, ये फीट में और ये इंच में है। ठीक है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गलत आएगा। जनरली लोग यही गलती करते हैं जो है। ठीक है, क्या करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, जो फीट में है, जो सॉरी इंच में है, उसको पॉइंट लगा के नोट कर लेते हैं, जो यहाँ पे इंच में उसको नोट कर, ये रॉन्ग, ये गलत तरीका है। ठीक है, ये सही तरीका क्या है मैं आपको बताना, ये देखते हैं। अब ये जैसे 40 फीट है 3 इंची है, और 60 फीट 2 इंची है, इसको कैसे काउंट करेंगे, 40 फीट L और B ऐसे लिख लेते हैं। L मतलब लंबाई और B मतलब चौड़ाई, ब्रेथ हो गया। L कितना है इसका, जो है लंबाई है वो 60 फीट 2 इंच है। इसकी ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो 40 फीट 3 इंची है।
ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि जो ये इंच दिया हुआ है इसको फीट में कन्वर्ट करते हैं। इंच और फीट, जो ये इंच है उसको फीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये ध्यान दीजिएगा जो है। अब जैसे मान के चलिए ये हमारा 2 इंच है, तो इसको क्या करते हैं ना 2 इंटू 12 करते हैं, मतलब 2 को जो है 12 से जो है भाग देते हैं, तब ये जो क्या होता है हमारा चेंज हो जाता है फीट में। तो ये कितना आ जाएगा 0.16 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि 2 से ये जो है इसको, इस 2 को जो है चेंज करना है हमको फीट में, तो क्या करते हैं 2/12 दो इसको जो है भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी तरह सेम इसको भी करेंगे 3/12, जैसे मैंने ऊपर किया वैसे सेम नीचे किया, इसका आ जाएगा 0.25। ठीक है। अब क्या करेंगे L इंटू बी, लेंथ कितनी थी भाई 60 फीट। ठीक है। 2 इंची का मतलब हो गया 0.16 इंटू विड्थ कितनी है 40। ठीक है। अब ये क्या है पॉइंट दशमलव, ये 3 क्या है, 3 हमारा इंच में है, इसको मैंने फीट में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया 0.25, मतलब 40.25। ठीक है। और हमारी जो लेंथ है जो है वो 60.16 आ गया। अब इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जो है तो ये आएगा 21.44 स्क्वायर फीट। ये हो गया हमारा, ये हमारा सही तरीका है। बाकी जो मैंने पहले भी इसके बताया कि वो क्या करते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई दशमलव लगा के गुणा भाग कर लेते हैं, वो गलत तरीका है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं जो है अब मैं बताना चाहता हूं कि अभी तो मैंने बताया आपको जो है कि अगर वो फीट और इंच में कैसे चेंज करेंगे, नेक्स्ट में बताना चाहता हूं। जैसे कोई भी एरिया आपकी तिरछी हो, सपोज दैट ये एरिया है कुछ ऐसे, ये आपका रोड हो गया। ठीक है। ये आपका एरिया हो, अगर ये मान के चलिए आपका 60 फीट है, 60 फीट 0 इंच। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है ये इसके सामने की जो लंबाई है वो है हमारी 40 फीट, सपोज दैट ये हमारा 40 फीट है। ठीक है। और इसकी जो है हमारी जो लंबाई है, आमने सामने की जो लंबाई होगी वो ये मान के चलिए एक ये हो गया 20 फीट। ठीक है। और जो दूसरी है वो हमारी मान के चलिए ये 25 फीट है, ये 25 फीट है। अब इसको कैसे एरिया इसका निकालेंगे जो है, इसका एरिया निकालने के लिए क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजा होती है जो है, ठीक है, उसको ऐड करके 2 से जो है डिवाइड कर लेते हैं। जैसे इसको ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, और इसको और इस लाइन, ठीक है, आमने सामने की भुजा को ऐड करके इसको डिवाइड कर लेंगे। अब जैसे ये है L, इसका भी सेम फार्मूला है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है। अब L और B ऐसे लिख लेंगे हम लोग। ठीक है। ये L इंटू बी आपने लिख लिया। लंबाई कितनी है मान के चलिए जो है कि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई है। लंबाई कितनी है ये 20 प्लस 25। ठीक है। इंटू 2, ये हो गया। ब्रिथ कितनी है 60 प्लस 40 अपॉन 2। ठीक है। ये आपने कर लिया। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेशन करिए, 20 और प्लस 25 मतलब 20 और 25 हो गया आपका जो है 45/2। ठीक है। नेक्स्ट आप ये 100/2। अब इसका कैलकुलेशन निकाल लीजिए जो है आप जो इसका निकालेंगे जो है तो ये आ जाएगा 22.5, और इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 50 इंटू 0.5 50 आ जाएगा। ये क्या होगा इसका फार्मूला L इंटू बी। L मतलब लेंथ हो गया, B मतलब ब्रीथ हो गया। सेम फार्मूला सब में लगेगा। ठीक है। अब इसमें लेंथ कितना था, इसकी लेंथ मतलब लंबाई, ये मैंने ऐड किया था 20 और 25, यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद आया था 22.5 इंटू, ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन किया था 60.100/2, ये 50 आ गया था। ठीक है। अब इसको L इंटू बी, सिंपल तरीका है। ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25, हाँ, ये आपका 1125 स्क्वायर फीट ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आपको बताएंगे कि अगर यही चीज फिर फीट और इंच में हो तो क्या करेंगे।
ठीक है। अगर सपोज दैट कोई ऐसे एरिया आपका है, सेम चीज है, ठीक है। अगर इसकी जो है चौड़ाई है वो 60 फीट 2 इंचेस है, ये हो गया, ठीक है। इसके सामने की जो भुजा हो वो 40 फीट 10 इंची हो, 40 फीट 10 इंची, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका 20 फीट 2 इंची हो, 20 फीट 2 इंची, कुछ भी हो सकता है, यहाँ एक मैं आपको मानक लेके बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका 25 फीट 3 इंची हो, 25 फीट 3 इंची, कुछ ऐसा हो आपका प्लॉट। इसको आप कैसे निकालेंगे? तो सेम वही है, आमने सामने की भुजाओं को ऐड करिए, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, उसको अलग से रख लीजिए, फिर आमने सामने की भुजाओं को जो है ऐड करिए, उसको 2 से डिवाइड करिए, फिर दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन अब सेम कंडीशन इसमें है, इसमें क्या है कि देखिए 2 दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ये सारे इंचेस हैं। अब इंचेस को हम चेंज करेंगे। अब ऐसे आप ये 3 को आप चेंज करेंगे, यहाँ पे 3/12 ये आएगा 0.25, ठीक है, ये आएगा। अब 10 को अगर 10 को आप चेंज करेंगे 10/12 तो ये आएगा 0.83, ये आपका फीट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अगर आप ऐसे 2 को चेंज करेंगे 12 से, ठीक है, इसके पहले भी मैंने चेंज किया था तो ये आया था 0.16 ये आ गया। अब आपको करना क्या है, 60, ठीक है, 60 फीट पॉइंट, अब पॉइंट लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि आपने इस फीट को जो है सॉरी इंच को फीट में आपने कन्वर्ट कर दिया। 2 है, 2 से आपने 12 से मल्टीप्लाई किया है तो 16 आ गया, 16, ठीक है। प्लस अब ये सामने वाला है 40 पॉइंट 10 को आपने चेंज किया है तो 83 आया, 83 आ गया। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, सेम चीज, ठीक है। ये क्या था आपका जो है ये आपकी चौड़ाई थी, मतलब ब्रीथ था ये, ठीक है। अब ऐसे L को भी चेंज कर लेंगे, 25 पॉइंट, ये 3 है, 3 कहाँ गया, ये 25 प्लस 20 है, इसके सामने की भुजा ये है, 20.2 है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 को भी चेंज किया है तो आपका 20.16/2। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसका कैलकुलेशन आप करेंगे अगर तो ये आएगा आपका जो ये आएगा 101.80 सॉरी 08 आएगा, ये 101.08 आएगा अपान 2। इसको आप जब इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो 50.54 ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको भी आप सेम ऐसे ही करेंगे, इसको आप ऐड कर लेंगे, इसको 2 से जो है डिवाइड कर लेंगे, इसको ऐड करके 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग आप ऐड करिएगा तो ये आएगा आपका 70, मतलब 22.70 आएगा, ठीक है। इसको अब इसको एक बार मैं कैलकुलेशन करके दिखाई देता हूं, जो है ये आपका आएगा 45.4। अब इसको ये डिवाइड कर लेंगे 2 से तो ये आने वाला है आपका, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया। अब सेम वही करेंगे, L इंटू बी, देखिए L क्या है, लंबाई ये है आपका, दिख रहा है आपको यहाँ पे। L कितना है आपका 22.70 इंटू ब्रीथ कितना है, चौड़ाई आपका ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 50.54, ठीक है। अब इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे जो है तो ये आएगा 1147.25 आएगा, 258 आएगा, 258 आएगा। ये है वो कैलकुलेशन, ये हो गया स्क्वायर फीट। ये हमने आपको बता दिया कि स्क्वायर में हो, रेक्टेंगल में हो, प्लॉट हमारी तिरछी हो, कैसे मेजरमेंट करेंगे। अगर सीधा सीधा हो 20-40 हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर वो फीट और इंच दोनों में हो तो इंच को पहले आप फीट में कन्वर्ट करिए, फिर आप पॉइंट लगाइए, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करिए और इस तरह से आपका प्लॉट एरिया निकल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ आपको नया बताऊंगा। धन्यवाद।